आह, राजेश जी, जय श्री राम रामलाल जी, जय श्री राम। टिकटॉक स्टार रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के आजुक पाहुन छथि राजेश कुमार यादव जी। राजेश जी, जी जय श्री राम कहल जाओ। जय श्री राम। जय श्री रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के आजू के पाहुन राजेश कुमार यादव जी। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद रामलाल जी। कतऽ घर भेलै अपने के? आह, चलो हम अपन परिचय कऽ दै छी। आइ जी जी रामलाल जी जे ऑनलाइन मार्फत टिकटॉक मार्फत अंतर्वार्ता लिए के लागी रिक्वेस्ट केने छल और ओहिके लके कैलाकि टिकटॉक लाइव हमरा लगभग 6 महीना या 1 साल भऽ गेल देला। तऽ आइ अपने के रिक्वेस्ट में लाइव से हो और हमरा लाइव नहीं छे राजेश जी, लाइव नहीं छे अपने। अच्छा रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के टिकटॉक स्टार के रूप में अपने रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के पाहुन छियै, लाइव नहीं छियै अहाँ। लाइव में नहीं छी। चलो हमरा ई फॉल्ट भऽ गेलै, कोई बात नहीं छै। और जी जी हमर नाम राजेश सनातनी भेल। घर अहाँ के धनुषा जिला महेंद्र नगर सखुवा छिरेश्वरनाथ। और हम हिंदू सम्राट सेना के केंद्रीय संयोजक और जे हमर सबके मूल उद्देश्य छै हिंदू राष्ट्र स्थापना करे के, वही के निमित्त हम सब गांव-गांव में जाके, शहर-शहर में जाके, टोल-टोल में जाके हिंदू युवा सबके संगठित करे के काज करै छियै। और 2 नंबर परदेशे कहियो तराई बेल्ट में अपन हिंदू सम्राट सेना एगो रफ्तार राजेश जी, अपने परिचय देल जाओ, अपने परिचय देल जाओ, अपने ग्राउंड लेवल से अपने परिचय देल जाओ प्लीज। ऑलरेडी परिचय तो हम अपने सबके कहिए दिली। नाम राजेश सनातनी, घर धनुषा जिला के छिरेश्वरनाथ नगर पेलका। और हम हिंदू सम्राट सेना जे एगो धार्मिक संगठन छै, हिंदू के आस्था जी छै, जी ओहि के एगो केंद्रीय संयोजक के रूप में अभी काज कर रहल छी। जी एते परिचय। राजेश जी, हम्म। अपने के पढ़ाई लिखाई अपन के अपने सबके बाल्यकाल, अपने के बाल्यकाल कतऽ बीतले? हम +2 अहाँ के काठमांडू मॉर्गन इंटरनेशनल कॉलेज से पास आउट करने छी। और ताहिके बाद बैचलर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी रुड़की देहरादून से पास आउट भेल छी। और हमर SLC अहाँ के कहियो महेंद्र नगर से दर्शनीय स्कूल से भेल छै। और अभी फिलहाल हिंदू सम्राट सेना में आबद्ध छी, एगो धार्मिक संगठन छै ओके। राजेश जी, जी सब माय बाप के एकटा सोच रही, एकटा सपना रही, बहुत बड़का भारी। दुनिया में जब आबै छै कोनो भी माय बाप तो उ कहैत रहे जे हमर बेटा पायलट बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, अधिकृत बने, खड़ेदार बने, ऊपर लेवल देखैत रहे जे, सोचैत रहे छै। लेकिन अपने एते ग्रेजुएशन करला के बावजूदो हिंदू सम्राट सेना के काम में अपने दिन रात लागल छै। किया, की कारण भ सकैया राजेश जी? देखिए कोनो सेक्टर में आदमी कुछ करी है तो समाज सेवा के लागी करी है ना। तो उहो मतलब एगो इंजीनियरिंग फील्ड के बैकग्राउंड भेल व्यक्ति वही धार्मिक संगठन में किया अइले, ओहिके तो लंबा हिस्ट्री छै। और जे तरीका से भविष्य देख लिए असुरक्षित हिंदू समाज के नेपाल में, तो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के नहीं कली वही माध्यम से यदि हम समाज के अपन हिंदू समाज के सेवा कर सके छी तो ई बेस्ट रहते। ताहि के लके व्यक्तिगत जीवन के त्याग के हम समाज के लागी, हिंदू समाज के लागी समर्पित कर दिलिए। और हमरा लागल कि नहीं हिंदू समाज की आवश्यकता छै, केकरो बलिदान दै पड़ते तो हम अपन जीवन के बुझो, हम अपन व्यक्तिगत जीवन के बलिदान दे के वही समाज सेवा में लाग गेली और हिंदू समाज में सेवा दे रहल छै। राजेश जी,
जी जी। कबीर साहब के एकटा पंक्ति अपने के हम सुनावल जा रहल छी। कल के आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, आ हवा लगी संसार की तो हो गई बारह बात। जी। सनातनी जो अपने कह रहल छे, एक्चुअल में ए पृथ्वी पर जते भी मनुष्य तन में अवतार लेना छे, सारे लोग हिंदुत्व छे। जी। सनातन मनुष्य के हिंदुत्व छे। हम्म। आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गई बार बात। जी। अरे हाँ पृथ्वी पर सब हिंदुए जन्म का आबै छै, लेकिन एठिना एला के बाद में कबीर साहब कहना रहथिन जे कलयुग में 20-25 टा पंथाय खुलते। आनंद मार्गी भेल, शिव चर्चा भेल, ओम शांति भेल, बाबा रामपाल भेल, बहुत तरह से पंथाय सब कलयुग में खुलल है। वैज्ञानिक बौद्धिक सर्कल के लोग आ बहुत बड़का भारी धार्मिक महात्मा लोकनिक सब कहना छथिन जे ईश्वर एक छै, राइट। ईश्वर एक रहला के बावजूदो ए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय के जे ई हमर त ई हमर, ई हमर त ई हमर, ई सोच के अपने केहन प्रकार से ले छे राजेश जी? सबसे पहले शुरू में अपने कहलिए कि ई जे मानव छै सब सनातनी हिंदू कहलिए। वास्तविक बात जते भी जन्म ले ही धरती पर वो सब सनातनी ही। और कबीर जी के अहाँ वर्णन के लिए कि बहुते पंथ अतै जे हमर अहाँ के समाज के तोड़े के लागी उ पंथ सब काम करते। और हम देख रहल छी जे कबीर साहब के नाम ल के ई हरामपाल जे हम सब कहै छी, रामपाल नाम है, हम सब हरामपाल कहै छी, ई दिन देखारे धर्मांतरण करा रहल छी। और वो अपना आप के अलग हिंदू से अलग पहचान द के हमर अहाँ के समाज के तोड़ रहल है पाखंड के नाम पर, है ना। और जे अंधविश्वास फैला के, तो उ चीज के लके हमरा सबके बहुते दुखित छी। और ओहि चीज के लके हम सब ओकरा सब पर कार्रवाइयो कर रहल छी ठाव ठाव पर। लेकिन जे कबीर साहब के नाम बेच के ई रामपाल हरामपाल पाल वाला सब बेच के खा रहले, ई बहुत दुर्भाग्य के बात छै। अभी उ जीवित रहते त ई बहुत दुखित रहते एहन उहे के नाम बेच के जे खा रहले। और हरामपाल जे कह रहल छै, रामपाल कह रहल है कि राम भगवान ई हिंदू समाज मन गढ़ंत करके एक भगवान बना देने है। वही तरीका से ई उल्लेख करे राम भगवान के कि राम भगवाने नहीं है, लेकिन एकरे गुरु है ना, राम भगवान के शिष्य छले, गुरु मानी छले, है ना, भगवान मानी छले। लेकिन एकर चेला आए रामपाल केना ट्विस्ट लाके केना मतलब समाज के भ्रमित कर रहे कि राम भगवाने के भगवान ने माने के लागी तैयार भ रहे। और ये अपने आप के कहीं हम प्रकट लेने छी जे अहाँ के 10 साल से जेल में है रेप कांड में। और वो अपने आप के प्रकट करिए और ई कई मूर्ति पूजा नहीं करे के लगी। लेकिन सबसे बड़का बैनर अहाँ के रामपाल अपन कैंप में लगा के जितने भी बड़का बड़का नेता जाए ओकरा से गोर लगवाबी ही। तो ई अपने आप के भगवान बनने के लागी हमर अहाँ के कृष्ण जी और राम जी के तक नीचा देखा दिल की। तो तेहन करतूत ई अहाँ के कबीर साहब के नाम पर कर रहल छै। और हम अहाँ मुख्य दर्शक बन के रह रहल छी। तो ई दुर्भाग्य के बात है। और हमरा अहाँ के समाज के जागे पड़ले जे ई पाखंडी के रूप में हमरा अहाँ के समाज के तोड़े आए। एहन बहुते पंथ सब है जे हमरा अहाँ के तोड़ रहल है, लेकिन मुख्य चैलेंज के रूप में अभी देख रहल छी रामपाल हरामपाल जे छिरेश्वरनाथ धनुषा जिला के छिरेश्वरनाथ सॉरी मिथिला नगर पालिका महेंद्रनगर से अगाड़ी जे पुल छै तत बड़का कैंप छै जता मतलब कई बीघा त सरकारी जमीन हड़पने छै कैंप निर्माण करे के लागी। आ त शोषण कर रहल है। एहन अहाँ के एहन बहुते बात सब है जे हम लाइव मार्फत अपने सबके वही इंटरव्यू मार्फत नहीं जानकारी दे सकै छी। एहन समस्या सब बहुते आयल है, देखा पड़ल है जे हमार अहाँ के समाज के विखंडन करे में एक बड़का भूमिका छै। जी रामलाल जी। राजेश जी, जब रामा अवतार भेल रहत, रामा अवतार में साक्षात नारायण अवतरित भेल रहथिन।
जी नारायण भगवान साक्षात अपने से अवतरित भ क पृथ्वी पर जब संदेश दै ले चाहलखिन तो ओकरो लोग कमेंट केलखिन कि अहाँ के सजग करेला से, अहाँ के कहला से संगठित हैत लोग। हम्म हम अहाँ से संगठित कह चाहे अच्छा संगठित भऽ रहल छै तऽ युवा सब जाग रहल छै। आइ लाखों लाख के संख्या में पहाड़ भेग में अहाँके क्रिश्चियन बनि गेलै तऽ लेकिन तराई में इहे पिता परमेश्वर के नाम पर रहलै तऽ ओहि चीज के युवा सबके संगठित कऽ के एकरा सबके लखेटे के काम करी, लेकिन फुल्ली 100% एकरा सबके लखेटे के काम हमसब सक्सेस नहीं कर सकले, लेकिन लगभग 70 से 80% हमसब लखेटे में सफल भेलिए। और कहीं ना कहीं इस संगठन के मार्फत भेलिए, हम अहाँ संगठित के लिए। आई युवा सब पहिने मंदिर टूटी छलिए तो एक शब्द क्यों नहीं बोली छलिए। ये अभी मतौरी जिला के काल्हि के घटना कहै छै। मतौरी जिला के पिपरा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 शिव चौक पर अहाँ के शिव मंदिर तोड़ल गेलै बेधर्मी द्वारा। ओहि के लगे 2 दिन से अभी आंदोलन चल रहा है। आइयो आंदोलन करे के लगी युवा सब तैयार छलिए, लेकिन अतः के राजनीतिक कर्मी समाज सेवी राजेश जी, हमरा के राजेश जी, जी हम माछ मछली खाई छी, हम वैष्णव छी। अहाँ हमरा जबरदस्ती कंठी बान्है छी। जी हम माछ के स्वाद ले लेने छी। अहाँ हमरा कते काल तक हमरा अहाँ कंठी बांधने रहबै? नहीं देखियो ई हमरा आके सनातन धर्म में जीव हत्या करनाइ और मांस मछली खानाइ उ नहीं अच्छा बात छै। लेकिन आब जे हमर अहाँ के कुछ विगत में हमरा आके टेस्ट के लागी आदमी सब भ्रमित भ गेलै। राजेश जी, अहाँ बात नहीं बुझलिए। राजेश जी, हमर गप सुनू। हम माछ मछली खेने छियै, अहाँ हमर एज अ गार्जियनशिप छियै। अहाँ हमरा कहै छियै वैष्णव है ल, लेकिन हम वैष्णव है के तगाड़ पर नहीं छियै। अहाँ हमर गार्जियन छियै, हमरा कंठी बांधि देलिए। काल के डेट में जाकर हम कंठी तोड़ के माछ खेबै। हमर कहे के मतलब अपने जे छै से सनातनी धर्म हिंदुत्व ईटीसी जो अपने कह रहल छै, लोग के समझा रहल छै, ओ सब तो भाते दाल तरकारी खाय छै और ओ सब ए मरद भुवन के लीला देखे छै। ओहि सब के जे विभिन्न पंथाई में लागल छै, ओहि सब के अपने की कहले चाहे छी? अपने जे मोटिवेट के तगाड़ पर छी, अपने मोटिवेट जे कह रहल छियै, अपने जमात परिचालन जे करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के संदेश सब दै छै, उपदेश सब दै छै, वही उपदेश से उ सब मोटिवेट होना चाहिए कि ओकरा जबरदस्ती कहना चाहिए हमरा पंथय में या तू हमरा पंथय में या तू हमरा पंथय में या। ए दुटा में अपने की कह चाहे छी? अरे हम दोसर के बाप के हम बाप केला करबी जब हमर ऑलरेडी बाप छै। मतलब सनातन हिंदू धर्म तो है ना, वही है ना। जब हम अहाँ जीवने भेले हमर अहाँ के जन्मे भेले सनातन धर्म से, दोसर पंथ में केओ लोभ होते केओ भ्रमित करते तो हम केला जेबे? प्रथम बात। दोसर बात अहाँ के कहलिए कि केते आदमी गार्जियन तुलसी माला दऽ दै है, लेकिन इच्छा विपरीत में जबरदस्ती तुलसी माला दै है। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति नहीं संभाले सकी, फिर मांस मछली खाए लगी। तो सबसे निमन है ना, जबरदस्ती तो करे नहीं चाहिए, है ना। अहाँ सबके हम रिक्वेस्ट करे चाहे छी, यदि अहाँ सबके इच्छा नहीं मान रहा हबे, अहाँ के केओ जोर जबरदस्ती कर रहा हबे, तो उ अहाँ के गार्जियन में कमी छै। अगर अहाँ तुलसी माला ले चाहे छी तो गुरु से लियो ना, जे धर्म गुरु छै हुनका लग जाओ, बैठू, है ना। 6 महीना 1 साल वेट करू, कोनो हतार नहीं रही। 6 महीना 1 साल वेट करू, शिक्षा लियू, आ तै के बाद गुरु ज्ञान लेला के बाद तुलसी माला धारणा करबै तो उ जीवन अनंत काल तक चलते। तो उ चीज हमरा में बुझे पड़े, केओ केकरो जोर जबरदस्ती से पालना नहीं होते। जब तक हमार स्वयं इच्छा नहीं होते तब तक हम ओहि चीज के पालना नहीं कर सके। हमरा केओ कहते रामलाल जी कहते कि राजेश जी अहाँ के ई करे पड़त, तो कब तक? जब तक हमार स्वयं इच्छा नहीं जगते तब तक ओहि चीज के परिवर्तन नहीं कर सकते। आई हमरा हमू खाए पी चली, लेकिन जब हमार इच्छा भेलै तुलसी माला ले लिए। तब भखर के युवक तो हमू छी। पहिने हमर आके कल्चर में की चले, बूढ़ भ जाए छलिए तब ले चलिए तुलसी माला, लेकिन ई परंपरा अभी रसे रसे खत्म भ रहल। स्वयं जब आत्म ज्ञान होई ने, तखन आदमी के जागरूकता बढ़ी और स्वयं परिवर्तन होई। तो ई राजेश जी, आत्म ज्ञान के कमी राजेश जी, अहाँ के हिंदुत्व लोग अदर कंट्री के जे बजट संचालन में रहे, भारत कहल जाए, इंडिया नेपाल कहल जाए, दोनों देश के आदमी सब पैसा ले ला के अपन धर्म जे परिवर्तन कर रहा है,
एकर बारे में अपने की कह चाहै छी? बहुते नीक बात। अच्छा, फैक्ट बात अहाँके नेपालके केसमे हम कहब, कैलाकि नेपालके केसमे हमरा लग डाटा छै। 50 लाख जनसंख्या क्रिश्चियन भऽ गेलै, 16,000 से ऊपर चर्च भऽ गेलै निर्माण, और जते भी चर्च निर्माण भऽ सब सरकार के पैसा से होइ है। और सरकार कतऽ से पैसा लगबै है तऽ हमर अहाँके मठ मंदिर के जमीन से कर अबै है। हजारों हजार बीघा जन भऽ गेलै, पशुपतिनाथ भऽ गेलै, मठियानी मंदिर भऽ गेलै, सबके जते भी संपत्ति सब सरकार कब्जा करके रखने छै, और इसे आमदनी लऽ के चर्च निर्माण करी है। तो उ चीज फर्स्ट। दोसर चरण 50 लाख जनसंख्या तऽ भइए गेल। भऽ केना गेलै तऽ अहाँ कहली कि प्रलोभन में, आर्थिक प्रलोभन में पड़ के धर्मांतरण करी, इहो फैक्टर छै। दोसर फैक्टर है अहाँके जब भूकंप अइले 2015 में, 2015 में जखन नेपाल में भूकंप अइले तऽ ईसाई मिशनरी सब अहाँके पहाड़ी एरिया में जा के चावल के बोरा में बाइबल, ब्लैंकेट के तरी में बाइबल, चीनी के बोरा में बाइबल दऽ के अहाँके घर घर में बटलकै। और अतः जे बाइबल के एक्सेप्ट कलकै तेकरा चावल के बोरा एक्सेप्ट करवलकै, आ जे बाइबल कहलकै नहीं हम बाइबल नहीं लेबे तो चावल के बोरा रिटर्न लगलै। तो तेना करके जखन आपत विपत पड़ल है, नहीं कि जे समस्या में पड़ल है तो जे हेल्प करी ओकरे भऽ जाए, तेहन अवस्था में हमरा अहाँके धर्मांतरण के बड़का चलखेल भेल छै नेपाल में। भूकंप के बेर में बड़का बड़का मतलब कते के चदरा के घर बना देलकै, तो कते के अहाँके चाउर के बोरा में ब्लैंकेट दऽ के धर्मांतरण केने है। और ई तो हजारों लाखों करोड़ रुपया अहाँके नेपाल में अबै छै हरेक साल। अमेरिका के सेनेट में कुछ 6 महीना पहले डिबेट भेल है कि प्रति साल 5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रतिपक्ष दल के संसदीय दल के नेता पूछने रहे अहाँके जो बाइडेन से कि हरेक साल 5 लाख अमेरिकी डॉलर तो केला नेपाल में भेजी छी, वेस्ट केला कर अमेरिका के डॉलर पैसा। तो उ अहाँके अमेरिका या क्रिश्चियनिटी नेशन सब अहाँके नेपाल में धर्मांतरण करे के लागी, ओहि पर राज करे के लागी सबसे पहले कर धर्म के नष्ट कर से उद्देश्य से अहाँके हिंदू धर्म के जनसंख्या कम करे के लागी प्रति साल अहाँके 5 लाख अमेरिकी डॉलर नेपाल में चलखेल करे के लागी, धर्मांतरण करे के लागी पठबी। और वही अंतर्गत जिते भी ऑर्गेनाइजेशन देखबै, केओ मशीन बटी हवे तो केओ चाउर बटी हवे, केओ चावल बटी हवे, उ सब अहाँके संस्था के नाम पर, केओ बच्चा के बेग बटी हवे, उ सब कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशन है। आ वही के जिते भी लीडर सब जे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हुई है नेपाल के लागी, उ सब जिते भी नेता के घर वाली हो या बेटा हो, ई संस्था के या ऑर्गेनाइजेशन के या एनजीओ के अध्यक्ष रहे है। तो एकर सबके गठजोड़ है, बुझलिए। कहे के मतलब नेता से लके एनजीओ से लके विदेश के सर्किट धर्मांतरण में सारा के सारा इन्वॉल्वमेंट है, और आर्थिक रूप से बड़का चलखेल भ रहा है। जी आदरणीय दर्शक भगवान, अखन अपने सब देख रहे छी रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो। रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के आजू के पाहुन छथि हिंदू सम्राट सेना के कार्यकर्ता राजेश कुमार यादव जी, धनुषा से बिलोंग्स करे छथि। राजेश जी, अपने के हम एक ई बात कह चाहब, कल के जठना लोभ छे तठना पतन छे। जी एकदम। जन्मला के बाद जे सब हिंदू रहे छे तो उ सब मान लिया कतो न कतो लोभ के खातिर, पैसा टका के खातिर जे विभिन्न पंथा सब में जे जुड़े छे, एकरा हम अहाँ जबरदस्ती कते पकड़ के आनबे। जेना कि अपने कहलौ है जे अनका बाप के कते दिना बाप कहबे, तो अहाँ जे प्रयास रचे अहाँ सना हजारों हजार युवा अहिना टिकटॉक पर बहुत तरह से हिंदू सम्राट सेना दुनियादारी बहुते चर्चा परिचर्चा कह रहा है। जेना कि अपने के टिकटॉक पर बहुत सारे हिंदू सम्राट सेना के कार्यक्रम सब केलहा सब अपने के टिकटॉक पर वायरल छे। तो हमर ई कहे के मतलब राजेश जी, जहां पकड़ पकड़ कते दिना, जबरदस्ती कते दिना लोग का पकड़ पकड़ एना ई छिए ई अपन अखन बहुत सारे लोग अपने के देख रहल छथिन। राजेश जी, अपने के बहुत सारे लोग अखन देख रहल छथि। पकड़ पकड़ अहाँ सन हजारों युवा ई पकड़ पकड़ के कते दिन मोटिवेट किए न करी जे एना करी।
की कह छाप देख एना छै, सामने में केओ सुसाइड करते, नदी में हाथ फालते या ट्रक के आगाड़ी में पिछा जेते तो एकरा रोकबे कि नहीं, क्या मूल्य लेबे? जी जी तो इहे बात है, जब हमरा सबके सामने अभी तो ओकरा सबके रोके के प्रयास करे छी, लेकिन ओकरा सबके हम सब मूल जे बात पकड़ने छे छुआछूत के कारण से एगो इहो फैक्टर छै, बड़का फैक्टर धर्मांतरण करे के लागी। तो वही के लागी हम सब जात पात की करू विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के भावना भर रहल छी। छुआछूत अगर मुक्त भ जाए तो एक फेज के जे धर्मांतरण हुई है, जो मोटिवेट करी क्रिश्चियन मिशनरी वाला, उ सब अहाँ में कमी अते। तो वही के लके हम सब जातीयता विभेद छुआछूत पर सेहो काम कर रहल छी। नहीं कहलिए अहाँ केते निकल कि कब तक पकड़ पकड़ समझेबे, एक चोटी जड़ पर केला नहीं वार करे छी, तो जड़ पर ये है छुआछूत पर हम सब वार कर रहे छी। दोसर बात, शिक्षा महत्वपूर्ण हो पड़े, जे धर्म के अगर केको लंग शिक्षा रहते, भूखे रहते तैयो धर्म नहीं परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन नहीं करते। एहन बहुते वीर योद्धा सब भेल छै, जखन मुगल काल में एहन दंडित कलकै, यहाँ तक कि मतलब शरीर पर से छला उतार लेलकै तो नहीं धर्म परिवर्तन कलकै। गुरु गोविंद सिंह सब जी सब छै जे धर्म परिवर्तन निकलकै, एक बेटा के बलि चढ़ा देलकै तो नहीं धर्म परिवर्तन। राजेश जी एहन अवस्था में जब धर्म परिवर्तन निकलकै तो हम अहाँ एगो प्रलोभन में, आर्थिक प्रलोभन में, एगो छुआछूत के नाम पर भ्रमित भ के धर्म परिवर्तन कर लेबे, तो कैला ओकरा में ज्ञान रहे, गुरुजी में ज्ञान रहे के कारण से धर्म परिवर्तन निकल गई। लेकिन हमरा हमें ज्ञान नहीं भेला के कारण से केहू अभी अभी फुसला के धर्मांतरण कर ले, कुछ 2 किलो चावल 2 किलो चीनी आ करके तो जात के तो छुआछूत करी हो। एगो बात कह चाहे छी, हमार अहाँ के धर्म ग्रंथ में कर्म के आधार पर वर्ण छुटियाल गेली, जे चीज के व्याख्या करे पड़ते, एगो माइंडसेट हमरा यहाँ पर लादल गेले कि जन्म जाते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुई, नहीं, गलत बात छै। कर्म के आधार पर रामलाल जी आहू ब्राह्मण हो सकी छी, क्षत्रिय हो सकी छी, वैश्य हो सकी छी, अहाँ के शूद्र हो सकी छी, अहाँ के कर्म के आधार पर डिटरमाइन हुई। जब कृष्ण जी अहाँ के उपदेश दिल कि अर्जुन के युद्ध करे के लागी, जब भगवत गीता के ज्ञान दिल तो ब्राह्मण श्रेणी में ले, जब सारथी बन के अहाँ के रथ चलल युद्ध मैदान में, तखन ई शूद्र भेले, जखन कंस के हत्या करके तखन क्षत्रिय भेले, और जखन अहाँ के गौ सेवा कलकै तो उ वैसे कहले। तो कहे के मतलब की कि जब कृष्ण जी धरती पर अवतार लेने रहे तो उ 4 गो रूप में अपना आप के प्रस्तुत कलकै। क्यों भी कोनो भी व्यक्ति में हमरो लंग इक्वालिटी होते, यदि अभी हमरा लंग धर्म के ज्ञान है, हम धर्म के बात कर रहल छी, वो हम ब्राह्मण भेले। अभी राज्य के सुरक्षा करबै, देश के सुरक्षा करबै, हम क्षत्रिय भेली, सेवा करबै तो शूद्र भेली, व्यापार करबै तो वैसे भेली। तो वो चीज हमरा हमें समाज में बैठा स्थापित करे पड़ती, लेकिन ई गलत तरीका से कुछ व्यक्ति सब हमरा अहाँ के भ्रमित कलकै आ ओहि के परिणाम आइ धर्मांतरण भ रहल है। लेकिन ये सब हम सब समाज में स्थापित कर रहल छी, नहीं वास्तविक बात हमर तोहर धर्म ई कही है। तो हमरा अहाँ के प्रयास जारी है, दोनों लॉन्ग टर्म और इंस्टेंटली रिएक्शन से दोनों रूप से हम सब कौन देखी धर्म परिवर्तन भ रहा ततहु काउंटर के लिए आ जड़ पर कैला भ रहा तहु पर हम सब काम कर रहे। तो दोनों फेज पर हम सब काम कर रहे। हिंदू सम्राट सेना के मूल नारा बनी है, जात पात की करू विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जी रामलाल जी। राजेश जी, अहाँ जे देश में बैसल छे ओहि देश के मूल कानून के मानबे कि नहीं मानबे? तो अहाँ के देश कह रहल छे धर्मनिरपेक्ष राज घोषित भै भी चुकल छे, एकर बारे में की कह छाब अपने? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अतः संविधान में अहाँ के व्यवस्था कल गेल छै, सनातन धर्म सनातन काल देखि आएको धर्मलाई संरक्षण र संवर्धन राज्य सरकारले गर्नेछन्। सनातन काल से कौन धर्म है? क्रिश्चियन है, त इस्लाम है, हिंदू है, सनातन धर्म है। तो एक सरकार, राज्य सरकार के दायित्व बनी है वही सनातन धर्म की रक्षा करना है, लेकिन संरक्षण नहीं भ रहा है। आर्टिकल 26 उपधारा अहाँ के 3 में धर्मांतरण गर्न पाइँदैन, गराउन पाइँदैन, यदि गराएकोमा एकरा पैनल कोड में देने छै, यदि कोई करैते तो ओकरा अहाँ के 5 साल से लेके 50,000 तक जुर्माना के व्यवस्था छै। राजेश जी, एहि देश में कानून रक्षा करे के लेल, एहि देश में कानून के दायरा में राखे के लेल सशस्त्र छे, जनपद छे, आर्मी छे,
गुप्तचर विभाग छे, सीआईडी छे, ई सब जब अहाँ के धर्म परिवर्तन भए रहल छै त ई सब मौन किया, चुप लाग के किया बैठल छै, एकर बारे में अपने की कह चाहब? लोकतंत्र में प्रशासन सरकार के हुई थी और सरकार हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, धर्मनिरपेक्षवादी तो कहियो हिंदू के रक्षा कर संरक्षण गर्न पाउने, एक तरफ अपने कहलौं है जे संरक्षण गर्न पाउने, ये तो दुर्भाग्य के बात है कि हमर अहाँ के सनातन धर्म जे संविधान में उल्लेख छै ओकरो संरक्षण नहीं करे पाबी है, ओहू चीज के पालना नहीं भरल, दुख तो तक लगे। राष्ट्रीय जनावर गौ माता छै, हमारा आगे हिंदू के आस्था के माता हम अहाँ माने छी, आस्था है हमरा अहाँ से जुड़ल है ना। आ तब एक दिन देखारे हत्या करी है, ओकर 500 धरोटी में छोड़ दी है राज्य सरकार, कते दुर्भाग्य के बात छै। अहाँ संविधान के हवाला दै छी, धर्मनिरपेक्ष के हवाला दै छी, ठीक छै, कोई बात नहीं छै, लेकिन हमर गौ माता के रक्षा होई चाहिए कि नहीं? के रक्षा करके दे? दिन देखारे गौ हत्या भरल है, दिन देखारे मठ मंदिर टूट रहा है, आ तो सरकार, राज्य सरकार नहीं कोनो एक्शन नहीं, तो मजबूरी बस हिंदू सम्राट सेना तो आवाज उठबी। तो लोग सब कहलक तू सब कैला इन्वॉल्वमेंट हुई, तोर सब कोन आवश्यकता छो? अरे राज्य सरकार यदि हमरा सबके धर्म के संरक्षण कर देते तो हमरा सबके आवाज उठावे के आवश्यकता नहीं चलिए। आई 50 लाख जनसंख्या वही मान्यता के कारण से, अगर हम अहाँ प्रशासन और सरकार के मुख देख के रहबे ना तो ई अहाँ के जनसंख्या और धर्म राष्ट्र नहीं बचत। सरकार के की करब? धर्मनिरपेक्ष राजेश जी, धर्मांतरण राजेश जी, रुकनाइ- सरकार के की कह चाहब अपने? सरकार के की कह चाहब? सरकार के की कह चाहब अपने? हम हिंदू राष्ट्रीय सेना के तरफ से की कह चाहब अपने सरकार हुनका का? सबके कह चाहबै कि जे अहाँ के संविधान में जे चीज बचाइयो के रखने छियै है ना, हालांकि सब तो हिंदू राष्ट्र गमाइए दिली, लेकिन जेहो चीज अहू के कम से कम पालना कर लियो। धर्मांतरण के रोक पर कड़ा कानून है, ओहि चीज के पालना हो पड़ले ना, नहीं भेला के कारण से 50 लाख क्रिश्चियन जनसंख्या भ गई। उ चीज हमरा आके धर्म के आधार पर अहाँ आयो, धर्मनिरपेक्ष लाद के धर्म के आधार पर मुस्लिम आयोग के लिए गठन होते, हिंदू आयोग के लिए गठन होते, अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुस्लिम आयोग के लिए गठन, वैसे ज्यादा अल्पसंख्यक अहाँ के सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, किराती है, आयोग के लिए गठन भेली। अब तो सरकार के हम क्वेश्चन करे चाहे छी, अहाँ के धर्मनिरपेक्ष कर दिले, और जिते भी मठ मंदिर है गुट्ठी बिल अंतर्गत जिते भी मठ मंदिर के संपत्ति अभियो अहाँ कब्जा करके रखने छी, हमारा के पशुपति में चढ़ायल 5 रुपया अहाँ कब्जा करके रखने छी अहाँ अपन अकाउंट में ट्रांसफर कर पशुपति क्षेत्र कोष निर्माण करके। अभियो मंदिर के जो महंत हो से सरकार नियुक्त करी है, हमारा के गाँव के जो कोनो छोटका छोटका मंदिर रही और वही के संपत्ति अहाँ के अतक वार्ड अध्यक्ष कब्जा में लेने रही, वार्ड में जाए धान चाउर मंदिर के उपजायल जमीन पर। वो चीज हम कह चाहे छी कि धर्मनिरपेक्ष कर तो हमार मठ मंदिर मुक्त हो पड़े सरकार के कब्जा से, वो चीज है नहीं है, वही चीज के लगे हम तो आज आवाज उठाबे छी। एक एगो देखियो देश में केहन दुर्भाग्य के बात है, विभेद कत भरल हिंदू के साथ, हिंदू बहुसंख्यक भेला के कारणों से हिंदू के साथ विभेद भरल है। कभी कत तो यह नेपाल में मदरसा बिल पास करके हर एक मौलवी के सैलरी यहाँ के स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दे रही, लेकिन हमारा यहाँ के जो गुरुकुल व्यवस्था चलिए प्रणाली चलिए वो कहीं ध्वस्त कर दिल। हमारा यहाँ के ठाव ठाव पर मठ मंदिर में गुरुकुल चलिए जो हमारा यहाँ के हिंदू समाज के बाल बच्चा सब धर्म के ज्ञान ले चले, शिक्षा ले चली, उ प्रणाली ध्वस्त कर दिल। आई विकृति को और हमारा आगे समाज जा रहा है, आई मांस मदिरा में लिप्त भ गए, समाज गलत दिशा में चल गए। ओके लगी के सोचते अहाँ तो मदरसा एगो समुदाय के अहाँ तो मदरसा बिल पास करके मदरसा निर्माण कर देने चाहिए, सैलरी दे देने चाहिए मौलवी के, लेकिन हमारे यहाँ के गुरुकुल के लगी क्या व्यवस्था के लिए वो चीज के प्रश्न चिन्ह उठे। राजेश जी हमारा यहाँ के 5-6 क्लास हमरा अहाँ के विषय वस्तुगत जे शिक्षा प्रणाली चले ओहिमे नैतिक शिक्षा पढ़ाई चले, ओहि नैतिक शिक्षा का हटायल गेल छै। नैतिक शिक्षा के तहत हमरा अहाँ के धर्म संस्कृति परंपरा, हमरा आर के आदर सत्कार मान मर्यादा का उ नैतिक शिक्षा पढ़ला से विद्यार्थी सब समाज के स्थापित करे चले। अखन नैतिक शिक्षा हटायल गेल छै, विषय वस्तु से हटायल गेल छै। की वजह चाहब, की कह चाहब अपने राजेश जी एकर बारे में? चलो नैतिक शिक्षा से पहले एगो साथी कमेंट बारंबार कर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, साथ साथ घटेंगे तो भी कटेंगे। मतलब कहे के मतलब
जात पात में बटबै तैयो कटबै और जनसंख्या अहाँ के घटत तैयो कटबै, तो ओहि लागी जनसंख्या नहीं घटाओ। और दोसर बात अपनी नैतिक शिक्षा पर बात लैली ना, नैतिक शिक्षा यानी कि जिते भी हमर अहाँ के गुरुकुल में छले, वास्तविक बात यदि हमरा अहाँ के अभी न्यूज में भक्कर सुनने होबै, जब एसएससी के एग्जाम भेले, एसएलसी के एग्जाम भेले, तो 100 जे गुरुकुल के विद्यार्थी रहे 100% पास आउट भेले और A+ ग्रेड से पास आउट भेले। और एक देखियो ई समाज में कहियो भी राष्ट्र हित धर्म हित में कहियो नहीं निर्णय लेते, समाज के अहित कहियो नहीं करते। और ई अहाँ के डॉक्टरों बनते, इंजीनियरों बनते, प्रोफेसरों बनते, हर एक सेक्टर में जेते ई व्यक्ति, लेकिन ये अपन धर्म के सर्वोपरि मानते, राष्ट्र के कहियो अहित नहीं करते। तो वो चीज नैतिक राजेश जी शिक्षा हटेला के कारण से, देखियो नैतिक शिक्षा हटेला के कारण से हमरा आके आय हम अहाँ अपन कितने व्यक्ति सब की करे, मम्मी पापा के अनाथ आश्रम में धऽ दे कैला, ई नैतिक शिक्षा नहीं भेला के कारण से, वो चीज गुमला के कारण से भेले। जब जनयुद्ध भेले तो माओवादी काल में स्कूल में जा के संस्कृत फाड़ल गेले, नैतिक शिक्षा हटायल गेले। एहि के परिणाम ही आए जे हम अहाँ एक के रेस्पेक्ट नहीं कर रहल छी, एक के सम्मान नहीं कर रहल छी, अपन माता पिता तक के सम्मान नहीं करे छी, नैतिक शिक्षा के हटला के कारण से। ओहि लागी धर्म के स्थापना होना जरूरी, गुरुकुल होना जरूरी। यदि हम अहाँ अपन बाल बच्चा के वास्तविक बात एगो निमन भविष्य देखे चाहे छी, राष्ट्र बचबे चाहे छी, धर्म बचबे चाहे छी, तो मात्र विकल्प एगो गुरुकुल है, जड़ जतऽ हमरा के सब समस्या हल भऽ जेतै। राजेश जी हम प्रसंग चेंज करऽ चाहब, जी अपने गीत संगीत, मैथिली गीत संगीत प्रति अपने कते जिज्ञासा राखैत छी? मैथिली गीत संगीत तो हमारा अहाँ के पहचाने छै, बहुत ठीक लगे, लेकिन टाइम नहीं भेला के कारण से पहले तो बचपन में सुनी छलिए, लेकिन आब तो एते व्यस्त रहे छी कि हमरा यहाँ तक कि मूवी देखला कते दिन भऽ गेल होते, कई साल भऽ गेल होते। अहियो मूवी केहन हिंदुत्व पर जे बनल है, लास्ट टाइम हम आई थिंक गदर फिल्म की द केरल स्टोरी देखने रही, कश्मीर फाइल, केरल, ये 5-7 साल में अगर हम मूवी देखने होबै तो गैन के केरल स्टोरी, तो कश्मीर फाइल आ गदर, ये 3 गो फिल्म हम देख ली। आप कहो तो समय के अभाव के कारण से गीत संगीत वगैरह सब का नहीं टाइम भी आई, लेकिन जो धार्मिक और सांस्कृतिक गीत हमरा नीक लगैया। दर्शक भगवान अखन अपने सब देख रहल छै रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो, अपने देश विदेश में सेहो देख रहल छै, बहुत सारे साथी सबके कमेंट आबि रहल है। हम अपने सबके जानकारी कराबी जे आइ के रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के पाहुन छथि हिंदू सम्राट सेना के कार्यकर्ता छथिन राजेश यादव जी। राजेश जी अखन फिलहाल देश के माहौल त्रिभुज आकार पर चल रहा है, एहि बारे में अपने किछ प्रश्न क्या देती तो अच्छा रहती है। अभी नहीं, जहिया से धर्मनिरपेक्ष दलखिन ना तहिया से एहन गंभीर अवस्था में राष्ट्र चलि गेलै। आई हम अहाँ दोसर देश पर डिपेंड भऽ गेल छै, हमर अहाँ के युवा हजारों के लाखों की संख्या में अहाँ के वैदेशिक रोजगार के क्रम में गल्फ कंट्री में 50 डिग्री में धूप में काम करे पर मजबूर भऽ गेल। ई कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष के बड़का देन छै, और ई सत्ता व्यवस्था जब तक चेंज नहीं होती तब तक कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ नहीं कहा जाए, और जल्दी परिवर्तन होते से आशा विश्वास राखू। उथल पुथल भऽ रहल है, कनी एक धक्का दियो अवश्य, जतसी वही ठाउँ से, अब बेसी नहीं कहब। चलो दर्शक भगवान अखन अपने सब देख रहल छी रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो। रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के आजू के पाहुन छथिन हिंदू सम्राट सेना के केंद्रीय अध्यक्ष शायद, सॉरी माफी चाहब, राजेश कुमार यादव जी। बहुत सारे मैटर सब पे हिनका सब बातचीत भेलनि। वास्तव में मनुष्य जब धरती पे पैदा है छै तो हिंदुत्व बन के पैदा है छै, आ एठाम एला के बाद में विभिन्न प्रकार के पंथ सब में अपन अपन दृष्टिकोण से अपन भावना से जे जुड़ैया, तऽ हिनका राजेश जी के कहब छै जे अपन बाप के बाप कही दोसर बाप के कते दिना बाप, बड़ी सांदर्भिक मुहावरा के साथ जोश उमंग
के साथ जे आवाज उठेना छथिन हिनका हम दिल से धन्यवाद देबऽ चाहब। अखन अपने सब रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के आजू के एक दिन छोड़ के एक दिन अहिना महारथी सबके टिकटॉक स्टार सबके अहिना महारथी सबके रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो पर हम हुनका सबसे बातचीत कर के प्रयास करते रहे छी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तही तहत आए हमरा रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के पाहुन छथिन हिंदू सम्राट सेना के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार यादव जी। राजेश जी 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 हम अहाँ मदर टोन, हमरा अहाँ के मदर टोन जे दिना से जन्मे छे तो हम अहाँ मैथिली भाषी छे, हमरा अहाँ के मदर टोन मैथिली छी। एक तरफ हम स्कूल से घर आबै छी, गाम से लैके साथी भाई से लैके मदर फादर संगे मैथिली में बातचीत करै छी, लेकिन जो सरकारी कोनो काम पड़े छे, जो कोनो ऑफिस हम सब जाय छिए तो हमरा जइयो न मैथिली नेपाली बजे ला आबैया तैयो मैथिली बजब पड़ैया। ओइ समय बहुत सारे काम जे छे भाषा के चलते हमर हेबो करैया, नहीं बहुत सारे काम हमर नहियो होइया। त एकर बारे में अपने जेना कि अपने 2 नंबर से बिलोंग्स कए रहल छिए, हमहू 2 नंबर से बिलोंग्स कए रहल छिए, तो 2 नंबर प्रदेश के भाषा हरेक ऑफिस में स्कूल में हरेक चीज में अपन मैथिली भाषा के प्रयोग होबाक चाहिए कि नहीं होबाक चाहिए, एहि में अपने के की धारणा छै राजेश जी? एना छै कि अहाँ बड़ नीक बात कहली कि नेपाली भाषा में कते नहीं बुझे सकी, अब ठहर हो कते कामो बिगड़ जाए, कते कामो चली। सबसे पहिने हमरा अहाँ के भाषा चेंज करे के लागी हम अहाँ त मिथिला के जे लिपि होई न उ लुप्त भ गेलै। अहाँ वास्तविक बात कह दू कि मिथिला जे सब्जेक्ट तक पढ़ाई नहीं हुई है ना, लिपि तक आदमी के नहीं लिखे अभी, ओइ चीज के तो हमरो ज्ञान नहीं अभी। एक मतलब अहाँ के जनकपुर उपमहानगर पालिका मिथिला लिपि में मैथिली लिपि में लिखल है तो हम सब कंफ्यूज भ गेलै कि बंगाली में लिखल है, तो तेहन अवस्था है। तो हमरा के ज्ञाने नहीं, तो हम अहाँ जब ऑफिशियल काम में लेबे तो सबसे पहले तो वही समाजों के तो जागरूक हो पड़े, ओइ चीज से जाने पड़े कि मिथिला भाषा कथी है, मिथिला मतलब केना लिखल जाए छे, केना पढ़ल जाए छे। तो ओइ चीज के तो अहाँ के ट्रेनिंगो दे पड़ता। अभी नेपाली में की है सबके कंफर्टेबल भ गेल, सब पढ़ लेने तक कंफर्टेबल भ गेल, तो ओइ चीज पर हमरा आके काम करबे तब हम अहाँ अपन क्षेत्र में लगेबे तक ठीक रहते, से बात है। और हमरा आके राष्ट्रीय देखिए कोनो भी होई ना, कोनो ठाव देबे ना तब केते कह देते भोजपुरी, तो केते कह देते मैथिली, केते कह देते बचका, मतलब हरेक क्षेत्र में हरेक 30 किलोमीटर पर भाषा चेंज अभी है ना। तो वही चीज के लके हमरा आके जे बहुसंख्यक समाज कथी बोली है ना, एगो राष्ट्र में नेपाली भाषा बहुसंख्यक बजे, तो वही द्वारे राज्य के कंफर्टेबल हो, ते द्वारे नेपाली भाषा राखल गेल है। 2 नंबर प्रदेश के बात कह दिली तो ओइमे तो मैथिली भाषी ज्यादा है, मैथिली भाषी ज्यादा है, तो वही चीज पर हम अहाँ वर्क करी छे और लगबी छे तो कौन दिक्कत है। ये मधे अहाँ के अतही के सरकार है, मिथिले के सरकार है, मधेश के सरकार है। नेपाल के राजेश जी नेपाल के सेकंड भाषा मैथिली छे जी। नेपाल के अपने के हम जानकारी कराबी जे नेपाल के सेकंड भाषा मैथिली छे, फर्स्ट भाषा नेपाली छे। एहि दुनूटा के बीच के बात, एहि दुनूटा के बीच के बात अपने से हम सुनना चाहे छी राजेश जी। नहीं ठीक है, तो 2 नंबर प्रदेश में मैथिली भाषा के रोकने छे? मधेश सरकार ही ना लगा दो, हम ही कह चाहे छी। दोसर बात कहलिए नेपाली के बाद सबसे सेकंड नंबर पर अहाँ के मैथिली भाषा, वास्तविक बात अहाँ के मैथिली भाषा राष्ट्र के सेकंड भाषा छे। भारत में अहाँ के 23 नंबर पर अभी 23 नंबर पर अहाँ के मैथिली भाषा अभी है, तो उ चीज के हम अहाँ प्रमोट नहीं कर सकलिए, हमार अहाँ के राज्य व्यवस्था ओइ तरीका से संरक्षण नहीं कर सकली, हम अहाँ ओइ तरीका से लिखित रूप से या व्यवस्था नहीं कर सकली।
हमरा मैथिली में लिखा देखा दू तो कहाँ कहूँ बुक प्रकाशित हुई है या हम वहाँ पढ़ी छी लिखे लागी मैथिली भाषा में बहुते बुक सब लिखल है किताब सब लिखल है लेकिन हम वहाँ पढ़बे नहीं करी छी मार्केट में वही तरीका से अवेलेबल नहीं करवा देने हैं तो वो चीज़ हमरा के प्राइवेट सेक्टर में वही चीज़ के लागू करवावे चाहिए मैथिली भाषा के किताब सब कंपलसरी तो आप पढ़ी पड़तो है ना तो वो चीज़ सब हम वहाँ पहल करबी तब न हेतै आ से कभी कि हमर मैथिली भाषा के चप रहल हबे या प्रमोट नहीं भ रहल हबे हम अपन स्तरों पर से तो काम करे पड़ते नहीं क्यों तो रोक तो नहीं देने हैं बोले लागे तो बोले छी लेकिन आई तोरी हम वहाँ मैथिली में स्टेटस तक फेसबुक के स्टेटस तक नहीं लिखी छी नहीं लिखी छी नेपाली में लिखी छी तो वो हैबिट नहीं भेला के कारण से तो अपने से परिवर्तन करबी तो वो स्वाभाविक ही हम वहाँ प्रमोट कर सके छी बढ़िया है मैथिली भाषा बहुत सुंदर है आके सुने में जे लगी है मैथिली भाषा के बातें छोड़ते लेकिन हमरा आके मैथिली भाषा के नाम पर नेपाली भाषा के नीचा नहीं देखबे के राष्ट्रभाषा है तो वो चीज के मनन करके अगाडि बढ़ू और अपन चीज के हम वहाँ प्रमोट करूँ मिथिला कल्चर से चलो राजेश जी कार्यक्रम के हम अंत दिस छी अली कनिया अपने के राजनीतिक तरफ छुबै छी देश के 3 भाग में विभाजित करना या स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार आ केंद्र सरकार स्थानीय सरकार में कल के स्थानीय सरकार हेते जनता सब बहुत सारे रोजगार लगते शिक्षा नीक हेते स्वास्थ्य नीक हेते बिजली नीक हेते और सड़क नीक हेते स्थानीय सरकार के तरफ से अपने का स्थानीय सरकार के ध्यान आकर्षण कराबे चाहब एहिमे अपने कते कंफर्टेबल अखन तक महसूस कह रहल छै राजेश जी राजनीति के बात कहलिए तो अभी तक जिते भी सड़क है महेंद्र हाईवे भ गए जे पूर्व पश्चिम राजमार्ग कही है टीयू यूनिवर्सिटी भ गए टॉप क्लास नेपाल के टॉप क्लास यूनिवर्सिटी टीयू यूनिवर्सिटी ई कोनो राजनीति दल वाला सब हमरा आके नहीं देने पूर्व से पश्चिम राजमार्ग महेंद्र हाईवे हमरा आके ई राजनीतिक कर्मी सब कहियो नहीं दिल ई राजा काल में आयल रहे दोसर बात जिते भी अभी व्यवस्था है ई राज चली है सब पहिने के देन है ई राजनीतिक कर्मी सब आई तुरी हमरा आके खोखला करे बाहे कुछ नहीं दिल की कहीं न कहीं हमरा आके दिल की तक खाड़ी मुल्क दिल की ऐसे 20 साल पहले सोचू कि औरी पर गन के एगो दूगो हमरा आज से शहर गांव से आदमी सब विदेश में जाए छलिए लेकिन ई जैसे राजनीति हावी भेले तैया से हमरा के रिमिटांस पर ई नेता सब अपन पेट पाले के लागी हमरा आके रिमिटांस खाए के लागी विदेश पठा रहल छै दुर्भाग्य के बात छै तो उ हमरा आके कहीं न कहीं राजनीति से क्षति भेल है लेकिन एहन व्यक्ति बालन शाह जैसन व्यक्ति सब अली एहन बहुते व्यक्ति सब अली है जे अपन अपन ठाव पर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है लेकिन हमरा आके सब कुछ अपन जगह पर है लेकिन धर्म सर्वोपरि हिंदू राष्ट्र हमरा आके मुख्य एजेंडा हो पड़े हिंदू राष्ट्र अगर हम यहाँ धर्म के स्थापना नहीं कर सकली तो ये राष्ट्र नहीं बचते अगर ई राष्ट्र में अगर विकासो नहीं भेल रहते ना आ धर्म बचल रहते ना सब कुछ हो जेते एते बात बुझू पहचान बचा जी देश का स्ट्रोंगी के लेल देश का आर्थिक संपन्न बनावा के लेल प्रदेश सरकार के भूमिका जे अखन चल रहा है ऐसा कते संतुष्ट छी अपने प्रदेश सरकार बजट चलावे बाहे कथी करते एगो सर्टेन अमाउंट अभी है और वही के चलावे बाहे कुछ नहीं करे है कोनो काम से दिखा दू हम तो कोनो आवश्यकते नहीं बुझे छी स्थानीय सरकार बढ़िया से ठीक है जगह पर पीपल टू पीपल कनेक्ट है काम ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं जे भ रहा है लेकिन इहो स्थानीय सरकार के कारण से तो एहन घर घर में लफड़ा सृजना कर देनी एगो सिफारिश तक पे नागरिकता बनी चली फ्री में अब नागरिकता जब तो 400-500 के पहिने टैक्स तिरे पड़ी तो हमरा के एगो बर्डन स्थानीय सरकार पे एगो सचिव रही छलिए तो हमरा आके 4 गो गाँव के काम कर दै छलिए लेकिन अभी सचिव उ सचिव सदस्य वराध्यक्ष एक PAC कथी 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 बजट में छुटिया दी कौन आवश्यकता कर कत से ले तो जब हम वहाँ पहले सिफारिश ले जाए छलिए तो 1 रुपया नहीं लगी छलिए यहाँ तक कि सचिव घरे आके काम करके जाए छलिए लेकिन आई सिफारिश जाओ अहाँ कौन गुट के छी कौन पार्टी के छी एक वोट देने छी कि नहीं है ना आ कमीशन के पर सिफारिश हुई आगे काम हुई आ झगड़ा लगना काम भ रहा है विवाद करना काम भ रहा है तो ये राजनीति
कितने हमरा आके क्षति कर रही समाज के तोड़ रही कि बातें छोड़ दी। राजेश जी जी कहलो जी डॉक्टर साहब एक रति गड़बड़ भा जेते तो 10 टा ने 5 टा लोग डेथ हेते। इंजीनियर एक रति गड़बड़ भा जेते कोनो पुल टूट जेते रोड टूट जेते तो 5 टा ने 10 टा लोग क्षति हेते। लेकिन गुरुवर्ग अगर डैमेज भाई दे तो देश से बड़का भारी धारा में पड़ जेते। केंद्र सरकार के बातचीत हम कर जा रहा छी अपने से। पुलिस प्रशासन के सबटा के केंद्र सरकार अपना में लेलके, लेकिन शिक्षा जे छे से बहुमूल्य चीज छे। शिक्षक गुरु वर्ग सब के जे अखन सम्मान नहीं भा रहा है, शिक्षक गुरु वर्ग के केंद्र सरकार अपना में किया नहीं लेलके जे अखन शिक्षक गुरु वर्ग दुख भोग रहल छे, जकर तहत शिक्षा अखनी धाराशाही में जा रहल छे। की कह साहब राजेश जी एकर बारे में? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राजनीति अहाँ के स्कूल में राजनीति हुई। केकरा अध्यक्ष बनेबे, केकरा सदस्य बनबे, आ कौन प्रिंसिपल के लेबे, कि हमर पैनल के रहते। यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र में सेहो चलखेल हुई, पैसा पर लायल जाए, भ्रष्टाचारी कल जाए, है ना। तो ये राजनीति के कारण से गुरु वर्ग के कत सम्मान भेटते। अतः राजनीति अड्डा बना देने संस्था सबके, तो आके लगे कि ईमानदार व्यक्ति सब इज्जत मिलती, सम्मान मिलती नहीं। अतः भ्रष्टाचार हर एक सेक्टर में चल गए। तो कत सम्मान के बात करे अहाँ के गुणस्तरीय शिक्षा नहीं मिल रहा है। राजनीति अड्डा बना देने स्कूल, अभी सरकारी स्कूल सरकारी राजनीति अड्डा भ गए। राजनीति के बात हुई है, कौन पैनल के छे तो कौन पैनल के छे, तेहन बात हुई है। तहाँ शिक्षा सम्मान कत भेटते। तो उ चीज सब हमरा आँख में गड़बड़ी है, ते के कारण से दिक्कत भ रहा है। सम्मान नहीं भेट रही गुरु के सम्मान हमरा आके काल में जब पढ़े छलिए तो गुरु महाराज के पैर छू के लोग प्रणाम करे छले। अखन आइ काल्हि खास करके गुरु महाराज के बौद्धिक वर्ग के, साहित्यिक वर्ग के कदर नहीं भा रहा है। एकल फलस्वरूप बहुत सारे छाड़ापन बढ़ गया। एकर बारे में अपने की कह साहब राजेश जी? ये गुरु के सम्मान हम अहाँ करू व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है। और कुछ व्यक्ति सब राजनीतिकरण कर देने शिक्षा के, वही के कारण से गुरु सब के सम्मान नहीं भेट रहा है। हालांकि अब जना हो ना प्रिंसिपल राजनीति या भ्रष्टाचारी हो जाए तो वो स्कूले के नजरिया हम आते के लिए स्कूले भ्रष्ट है, तेहन अवस्था चल रही है। तो के कारण से ये दुर्दशा है गुरु सबके। लेकिन गुरु सबके हमार अहाँ के मार्गदर्शक हो, उनका सबके लगी सदैव सम्मान रहते। और हम अहाँ कहियो भी उनका सबके सम्मान देवे करबे अपन स्तर। चलो आदरणीय दर्शक भगवान, अखन अपने सब देख रहा छे रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो। आजुक रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो के हमार पाहुन छथि हिंदू सम्राट सेना के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार यादव जी। राजेश जी अपने व्यस्त समय रहला के बावजूदो जे अपने रामलाल कॉमेडी टिकटॉक शो में जे अपने अमूल्य समय दिलवा, अपने का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने का दिल से हम नमन करे चाहब। धन्यवाद धन्यवाद रामलाल जी। कुछ साथी सबके कमेंट है तो उनका सबके पढ़ के साथी सब कहते कि हमार कमेंट नहीं पढ़ दिला, बहुते करे चले, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हुई, वही द्वारे उनका सबके कमेंट नहीं पढ़े चलिए, है ना। तै के लके कनी पढ़ दी क्यों कही कि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र सहित को हिंदू राष्ट्र हुनु पर्यो, कोई कोनो साथी करले राजतंत्र हुनु पर्यो। एगो साथी साहब कह दी व्यवस्था जुन पनि होस् हामीलाई हिंदू राष्ट्र चाहिए। और अमित नेपाली जी बहुत देर से रिक्वेस्ट करे, उनकर कमेंट कनी पढ़ दी कथी कहने चाहे। हाँ एगो और जानकारी प्रेम जी कहने चलो दाजू, बांग्लादेश में मुसलमान राष्ट्र होवे जा रहा है। अरे अब मुसलमान राष्ट्र हो या कथी राष्ट्र हो, हिंदू के तो मार के बेचला दिल के, है ना। तब सोचो ना कोनो राष्ट्र हो, ये तो होइबे करते। ला बहुत व्यस्त रहला के बावजूद तो समय दिलो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बहुते साथी कही अपने के घर कता धनुषा जिला के महेन्द्र नगर बहुते साथी के कमेंट नहीं पढ़ सकली है ना त्यसकै लागि सॉरी क्षमा मांगी छी। नेक्स्ट टाइम हम लगभग 1 साल के बाद लाइव लिया और 1 साल के बाद व्यस्तता के कारण से और अपने फोन के करवे लिए कि नहीं आगे पढ़ ली टिकटॉक मार्फत चलो बहुत नीक बात सब अपने खंडन केलो राजेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से विदा लेब हम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम। हेतु